5 दिन हो गए और न्यू ईयर एक्चुअली में हैप्पी अब हुआ है। तो कैसे मां चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन भाई साहब। मनी इन द बैंक के साथ साथ मनी मेकर विंस मिकमैन की इतनी गंदी, मतलब गंदी नॉट इन टर्म्स ऑफ की बैड वाली गंदी, बट इतनी भयंकर अपडेट आई है कि विंस मिकमैन इज रिटर्निंग। मुंह से साशा बैंक्स निकल रहा था, मतलब आदत ही पड़ गई ना साशा बैंक्स को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाने की, है ना। एक बार सीएम पंक, फिर साशा बैंक्स और अभी विंस मिकमैन। बट आई थिंक विंस मिकमैन इज द गाय जिसके रिटर्न से एक्चुअली में कुछ फर्क पड़ने वाला है रेसलिंग इंडस्ट्री में। लास्ट ईयर हम सबको पता है किस वजह से विंस मिकमैन बाहर हुए थे, किस वजह से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को क्विट किया था। एंड उसके बाद हमने उनके अर्जेस भी देखी हैं कि किस तरह से वो दोबारा से वापस आना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। एंड लास्ट नाइट उन्होंने ऐसे ही कुछ एक्शंस लिए हैं जिसके चलते वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में दोबारा से देखने को मिलने वाले हैं। सम रिपोर्ट्स आर सेइंग कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ ऐसे एक्शंस ले सके जिसके चलते उनको डब्ल्यूडब्ल्यू को सेल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट पे वो सेल कर सके। एंड दैट इज अ बिग डील बिकॉज अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अब हो सकता है कि विंस मिकमैन अच्छी चीज कर रहा होगा, बट इट इज डब्ल्यूडब्ल्यूई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बेचने की बात हो रही, इट्स लाइक कितनी मूवीज में हम लोगों ने देखा है कि यार कितने इमोशनल हो जाते हैं लोग जब उनके घर की नीलामी होती है, जो कि होना भी चाहिए ऐसे इमोशनल। तो वही चीज अब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हो रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू बिक रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और एक्चुअली में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। विंस मिकमैन का ये निर्णय है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यार, क्या सही में विंस मिकमैन को ये बेचना चाहिए? क्या उन्हें ट्रिपल एच पे और स्टेफनी मिकमैन पे भरोसा नहीं है ना? जब ये पहली अपडेट आई थी कि विंस मिकमैन इज मेकिंग इट्स हिज रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यू, तो हुआ क्या, इंस्टाग्राम के उस पोस्ट में जो कि न्यूज जहां पर ये आई थी उसमें शेन मिकमैन के सबसे बड़े बेटे ने लिखा टू बी ऑनेस्ट ह्यूज डब्ल्यू, यानी कि विक्ट्री, यानी कि उनके लिए ये विन का साइन था कि हाँ यार हमारे दद्दू आ रहे हैं दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, इससे बड़ी विक्ट्री क्या हो सकती है। दैट्स व्हाट शेन मिकमैन का बेटा थिंक्स। एक बार अपने पापा से पूछो शेन मिकमैन से कि ये अच्छी डील है या नहीं। या हो सकता है कि शेन मिकमैन ने ही विंस मिकमैन को बोला होगा, यू नो डैड, मेरे को तो तुमने बनाया नहीं ओनर, तो एक काम करो कंपनी ही बेच दो। अभी मुझे सही में समझ में नहीं आता जब ऐसी कंपनी बेचने की बात आती है, शेयर्स की बात आती है, तो हमें अपने किस तरीके से ओपिनियन देने चाहिए। बिकॉज शो की बात करनी है, मैचेस के बारे में बात करनी है, स्टोरी के बारे में बात करने हम कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दिस वी आर होपलेस, वी आर एवरीथिंग लेस। मतलब कुछ नहीं है हमारे पास शब्द कहने को, जस्ट फॉर द फैक्ट कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि भैया किसको खरीदनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि इलॉन मस्क को खरीदनी चाहिए, कोई किसी ने मुकेश अंबानी जी का नाम भी लिया। एंड मैं कह रहा हूँ एक काम करो भैया जी, शाहिद खान को दे दो या टोनी खान के पप्पा को दे दो, घर में ही कंपटीशन रहेगा, घर में ही लड़के मर जाएंगे। ये सबसे अच्छा होगा कि भैया AEW अपने पप्पा से पिटी है। खैर अगर विंस मिकमैन भी हरा था तो भी टोनी खान यही कहता है कि मैं पप्पा से पिट गया हूँ, बात एक ही है दोनों जगह पे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई भी ऐसा बंदा खरीदने वाला जिसको हम जानते होंगे। देख लेना अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यू बिक भी गई ना तो कोई एक रैंडम सा ही बंदा आ जाएगा जो कि आपको कहे भाई ये कौन है, इसने कैसे खरीद दिया, पहली बात इस पर इतना पैसा आया कैसे। ये सब चीजें होने वाली है। आई थिंक 3 या 4 बिलियन डॉलर की कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने देखा नहीं है। अब क्यों देखूं है, मेरे पे है 3-4 बिलियन डॉलर, जब मैं देखूं अच्छा देख लेते हैं, क्या पता हमारी बजट में आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है इस न्यूज़ के बाद। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में शोज़ जो है अलग तरीके से देखने को मिलेंगे, क्या पता ट्रिपल एच जो है विंस मिकमैन वाले आइडिया की तरह ही शोज़ को चलाने लग जाए कि देखो विंस मैं सही कर रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल अब मत बेचो, प्लीज़ मत बेचो मत बेचो। काफ़ी लोग ट्रिपल एच के इस बार सपोर्ट में है कि किस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि ट्रिपल एच इस चीज़ को जीते और विंस मिकमैन कंपनी को ना बेचे। मैं भी खैर इसी उसमें हूँ। कुछ भी हो जाए यार, कंपनी का बिकना तो बेकार ही है। अनटिल अनलेस कोई अजीब सी कंपनी खरीद ले, मतलब मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि क्या पता नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम टाइप की कंपनी खरीद ले डब्ल्यूडब्ल्यू को और प्रोडक्ट जो और भी बेटर हो जाए, ये भी हो सकता है। चांसेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि इस पर ऐसा कलंक लगे कि अरे डब्ल्यूडब्ल्यू पिक गई, अरे तुम तो पिक गए, ये नहीं चाहता मैं। एनीवेज आपके थॉट्स बताना इस न्यूज़ पर डेफिनेटली, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।